हलीरन आज सभी को इसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हम लोग जो है पिछला अध्याय में जो है 2009 तक कर चुके थे। अगर जो 2009 का अगर प्रश्न नहीं देखे हैं तो वो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। उसका जो है प्ले लिस्ट जो है आपका वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता जो है जिसे काशीविन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है याद रखिएगा। एक और पूछी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता याद रखिएगा नगरीकरण सभ्यता भी थी। कैसे सभ्यता थे बाबू? तो याद रखिएगा नगरीकरण सभ्यता भी जो हड़प्पा सभ्यता था। तो ये नहीं कि केवल काशीविन सभ्यता तो था ही, क्योंकि वहाँ पे तांबा की मात्रा ज़्यादा था। उसके साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता जो है जो कि एक आपका क्या था, तो यहाँ पे जो नगरीय सभ्यता भी थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा मृतकों का टीला होता है। क्या होता है दोस्त? तो मृतकों का टीला होता है बाबू। इसके लिए आपको अगर देखना ही वाला टीला, तो एक मूवी है जिस मूवी को मोहनजोदड़ो कहते हैं, लगभग शायद 2.5 घंटा का है। तो अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो देख लो बाबू मोहनजोदड़ो। इससे थोड़ा सा मोहनजोदड़ो के बारे में क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है थ्योरी, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो याद रखना इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कौन भारत आया था? तो जो मेगास्थनीज आया था। याद रखिएगा क्या बन के? तो एक राजदूत बन के आया था। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब सेंट हेलिना से जब फिर ब्याह करता है तो उसी ब्याह के उपनत में मेगास्थनीज भी भारत आया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रस्ती की रचना याद रखिएगा बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। इसमें कोई ऐसा चीज़ है नहीं बताने वाला कि आपको डीपली बताया, जो इसमें प्रश्न रहेगा उस चीज़ को हम बताते चले जाएंगे। नेक्स्ट है 5, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्का चला था, तो वो आपका जो सबसे ज़्यादा जो सिक्का चला था कुषाण वंश में चला था। ठीक है, इसे याद रखिए। कुषाण वंश से एक और प्रश्न आता है कि कुषाण वंश के जो शासक थे अपने नाम के आगे जो है क्या लगाते? तो अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? तो देवपुत्र लगाते थे। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डीपली अगर बताया जाए इसमें तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप क्लास में आसानी से समझिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, गुप्त के काल में चीनी यात्री भारत आया था। तो जिस व्यक्ति का नाम था एहनसंग। कौन आया था? एहनसंग। गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था। नहीं सॉरी, एहनसंग तो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगर एहनसंग की बात की जब हम, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। गुप्त काल के चीनी यात्री कौन आया था? फायान आया था। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये वाला प्रश्न जो है आपका फायान वाला जो है यूपीएससी जब 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका प्रश्न पूछा गया था भाई, यानी कि यूपीएससी लेवल का जो है ये पूछा गया था। लगभग अगर बात की जाए यूपीएससी का तो 12 से अच्छा खासा 4 या 5 प्रश्न आया था, और आपका 11 से पॉलिटी का 3 गो आया था, और आपका जियो का लगभग शायद, हाँ जियो का भी 3 प्रश्न आया था 11 से। तब तत्पर लगा सकते हैं कि क्या लेवल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7। नेक्स्ट प्रश्न 7, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुआ था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। महाभारत कितने दिन तक चला था? तो महाभारत जो है 18 दिन तक चला था, यानी 18 अध्याय में वर्णित किया गया है बाबू। महाभारत, उसके बाद रामायण, ये सब धार्मिक ग्रंथ है, सब चीज़ पढ़ना चाहिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 8, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ थी? तो बोधगया में हुआ था। याद रखिएगा बोधगया में कौन सा वृक्ष? तो याद रखिएगा वृक्ष का नाम था पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। कहीं कहीं पे आपको बोधि वृक्ष दी जाती है। अगर बात की जाए जो बोधगया में जो आपका वृक्ष लगा हुआ है वो आपका 5वां वंशज का वृक्ष है। 5वां वंशज का मतलब समझते हैं कि मतलब शायद 4 वाला वृक्ष जो है कट गया है,
5 बार इसको रोपा गया, वही अभी तक जिंदा बचल है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9। श्वेतांबर और अरे यार पीताम्बर, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है बाबू, सुधार लीजिएगा इसको। श्वेतांबर और दिगंबर होना चाहिए, यहाँ पे पीताम्बर कर दिया तो श्वेतांबर और दिगंबर, इसको रहने दीजिए इस प्रश्न को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, पता होगा। अशोक जो है किसका बेटा था? तो अशोक जो है बिंदुसार का बेटा था। किसका बेटा था बाबू? बिंदुसार का बेटा अशोक था, याद रखिएगा। अशोक का अगर बात की जाए दादा का नाम, तो अशोक का दादा का नाम था मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश की क्या किया था? तो नींव डाला था, यानी मौर्य वंश की स्थापना किया था। लगभग की बात की जाए तो 321 ईसा पूर्व में किया गया था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी, यह रखना, यह रखिएगा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की। अकबर जो है, अगर बात की जाए अकबर के बारे में, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कितना है? 1542 में राणा बीरबल के महल में। प्रश्न 2023 में पूछा गया था 2 नंबर में, कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 12। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, तथा दूसरा की बात की जाए तो दूसरा 1556 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा जो है 1761 में हुआ था। तीनों क्लियर हो गया होगा, बाकी आप लोग का काम है इसको याद करना या ना याद करो, तो है नहीं के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 13। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। क्योंकि इसका जो 2 गो बेटा था, ठीक ना, दोनों बेटा को अंग्रेज जो है तोप के सामने दिल्ली के लाल किला के सामने उड़ा दिया था। बोला कि जब बेटा नहीं रहेगा तो कहाँ से खानदान आगे बढ़ेगा। और बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेजों के द्वारा कहाँ भेज दी गई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बहादुर शाह को जो है रंगून भेज दी जाती है। इसकी जो पत्नी रहती है, पत्नी को भी रंगून में भेज दिया जाता है। बट कुछ दिनों के बाद जो है दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ध्यान दिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो मोरक्को के यात्री था। अगर आप 2009 का प्रश्न देखेंगे तो इसमें जो वर्णित किया गया कि इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, जो कि हमारे देश में भी आया था बाबू। कौन? इब्न बतूता। लगभग बिहार देश का जो है ना लोग हमारे भारत में आया, क्योंकि भारत सोने का चिड़िया कहता था। अंग्रेज आया, पूरा सोना का चिड़िया को ही उड़ा के लेके चल गया। केवल खंडहर बचल है भारत में और कुछ नहीं। चलो ध्यान देना। क्वेश्चन 15। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक राजा कृष्णदेवराय था। यही कृष्णदेवराय में आप लोग शायद पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं कहते हैं आप, सो एक कार्टून आता था टीवी पे, बिग मैजिक पे, तेनालीरामा, याद रखिएगा। तेनालीरामा के भी जो है जिक्र इसी कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेनालीरामा, जिसका टिक्की खड़ा होता था, दिमाग लगाता था, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। नेक्स्ट है आपका 16। गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध मंदिर से होता है। गोपुरम होता क्या है? तो मंदिर का जो गेट होता है ना, जब हम लोग एंट्री करते हैं, जहाँ पे पहला जब मंदिर में जाइएगा तो गोड़ लग के प्रवेश किया जाता है, तो मंदिर का जो मेन गेट होता है, उसी मंदिर के मेन गेट को क्या कहा जाता है? तो सनातन धर्म के अनुसार गोपुरम कहा जाता है। इन्हें कि गोपुरम का संबंध मार देना गाय से नहीं, गोपुरम का संबंध मंदिर से, जो कि मंदिर का क्या, तो जो मेन गेट होता है, इसे गोपुरम कहा जाता है बाबू। नेक्स्ट बात है वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो यह जो है बादशाह था। कौन? बादशाह। ये आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये आंदोलन आपका कर्नाटक में हुआ था। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक बादशाह था, जो कि आपका कर्नाटक में आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो इसका है अजमेर। और निजामुद्दीन औलिया की बात की जाए तो दिल्ली में है। दिल्ली अभी दूर है, यहाँ बाकी जो है बोला गया था गयासुद्दीन के लिए। गयासुद्दीन बेचारा दिल्ली नहीं पहुंचा, मर गया था। नेक्स्ट है 19। ताजमहल का निर्माण किसने किया? सबको पता होगा, प्रेम का प्रतीक शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। इसको बनाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा था। पूछा जाता है कितना वर्ष लगा था? 20 वर्ष के लगा था। किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के, अपनी बेगम मुमताज के लिए।
ये वाला तो सब तुम्हें की यादें होगा। नेक्स्ट है 20। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे शॉर्ट भाषा में कहा जाता है। याद रखना बाबू, दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उतना कोई ना तो मुगल पढ़ा था ना तो कोई दिल्ली सल्तनत का पढ़ा था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन क्या बोला जाए बाबू कि जिसको पास ज़्यादा पढ़ लिख लेता है और बाप का दौलत रहता है तो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। वही स्थिति मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ था। इसे जनता के द्वारा जो है पागल शासक की दर्जा दी गई थी। नेक्स्ट है आपका 21। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है याद रखिएगा 1920 से 1922 में किया गया था, 1920 से 22। बट गांधी को बोला जाए कि दिमाग हेरा फेरी वाला व्यक्ति था। 1922 में गांधी क्या किया गया था? तो बंद कर दिया गया था। बट NCERT में एक वाक्य लिखी गई है कि अगर गांधी 2 दशक तक, कितना दशक तक 2 दशक तक अगर गांधी असहयोग आंदोलन को ना बंद करता तो हमारे भारत की आज़ादी एकदम सही एक स्थिति तौर पे बन जाती। बट गांधी बोला जाए अपना चक्कर में लपेट लिया। नेक्स्ट है 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखना मुंबई में। पहले आमतौर पे इसको मुंबई ना कह के बम्बई कहा जाता था। तो याद रखिएगा कहाँ? तो गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ये उनके द्वारा किया गया था। होने वाला तो था पुणे में, बट पुणे में कुछ वायरस के कारण इसको ट्रांसफ़र करके बम्बई कर दी गई थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो विभाजन की घोषणा 5 में हुआ था। विभाजन कब हुआ था? तो विभाजन 6 में हुआ था। घोषणा 5 में, विभाजन 6 में, रद्द, अगर रद्द की बात की जाए तो रद्द 11 में। और तीनों याद रखना, घोषणा 5 हुआ 6, गया 11। नेक्स्ट आपका INA, जिसे शॉर्ट भाषा में INA कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका 25। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो भारत जो है 1950 में गणतंत्र बना। यह वाक्य जो है याद रखिएगा क्या बोलते हैं, सी राजगोपालाचारी ना, हाँ सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो है बोली गई थी कि भारत हमारा गणतंत्र है। 10 बजे बोले थे। डेट भी बता दिए 10 बजे 26 जनवरी की। भारत आज से क्या बन चुका है? गणतंत्र बन चुका है। सी राजगोपालाचारी के द्वारा बातें बोली गई थी 10 बजे दिल्ली के केंद्रीय सभा में। हाँ तो बाबू 2010 का गोल हो गया, यानी कि 2010 का ख़त्म। 25 को पूछा था, 25 के बारे में क्लियर हो गया। अगर जो भी डाउट रहता है नीचे बता देना, और किसी को पैकेज के लेना है तो हमारा मैसेज कर देना। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट 2011 में फिर से प्रवेश करेंगे हम लोग, आज भर के लिए ही, क्योंकि कुछ आप लोग ज़्यादा भी पढ़ चुके हैं।